भीम नगरी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, भारत माता के महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन स्मृतियों को नमन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए मैं आप सभी आगरा के निवासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, अपने पूर्वजों के प्रति और अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव क्या होना चाहिए, अगर इसका दर्शन करना है तो यह 4 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन की झांकी से लेकर के आज का कार्यक्रम, कल सामूहिक विवाह का कार्यक्रम और परसों सम्मान का कार्यक्रम, 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करके बाबा साहब की 1956 में आगरा में उपस्थिति को आगरा के आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों ने जीवंत बनाए रखा है। ये सचमुच अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं आयोजन समिति के साथ साथ बाबा साहब के आप सभी अनुयायियों को हृदय से साधुवाद देता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हर भारतवासी बाबा साहब की सेवाओं के लिए उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उनकी सेवाएं अमूल्य थी। विपरीत परिस्थितियों में सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए भी शून्य से शिखर तक की यात्रा की थी। ये संघर्षों की यात्रा है और याद रखना, यही तो भगवान बुद्ध ने हमें प्रेरणा दी है, यही तपस्या है। संघर्षों से तपा हुआ व्यक्ति, संघर्षों से पला हुआ व्यक्ति, संघर्षों से ही बड़ा हुआ व्यक्ति ही सिद्धि को प्राप्त करता है और सिद्धि की इस पराकाष्ठा को, मानव से महामानव बनने की इस यात्रा को बाबा साहब ने अपने संघर्षों से अर्जित करके न केवल भारत के अंदर वंचितों, दलितों, गरीबों के लिए, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा पुरुष बन करके, एक मार्गदर्शक बन करके उनके जीवन को उज्जवल बनाने का राह दिखाया। बल्कि विश्व मानवता के अंदर जहां कहीं भी भेदभाव है, जहां कहीं भी दबित कुंचित आवाजें हैं, उन दबित लोगों को, उनकी आवाज को आवाज देने का कार्य अगर किसी व्यक्ति के जीवन के माध्यम से एक प्रेरणा बन पाती है तो नाम होता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और यही कारण है बहनों और भाइयों, यह देश बाबा साहब को भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में, भारत के संविधान के निर्माता के रूप में स्मरण करता है। और यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूरे हुए हैं।